इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बिगनर्स पार्ट 2। हाउ टू एलोकेट फंड्स, व्हेन टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट फॉर बिगिनर्स, हाउ टू इन्वेस्ट इन निफ्टी। नाउ फंड्स एज पर द इंडेक्स पी। अब सबसे सेफ पैसा कहां पे है इन्वेस्ट करना? सबसे सेफ पैसा इन्वेस्ट करना है इन द इंडेक्स। कंपनी खत्म हो सकती है, बहुत सारी कंपनीज जो पिछले कुछ टाइम के अंदर खत्म हो गई, जैसे कि दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड खत्म हो गई, इंडेक्स का पार्ट थी, खत्म हो गई। यस बैंक खत्म हो गई। सत्यम स्कैम आया था, इट वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडेक्स, खत्म हो गई। बट क्या इंडेक्स खत्म हुआ? नहीं। हर थोड़े साल के बाद इंडेक्स के अंदर अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर रही है तो उसको इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सचेंज ने एक कमेटी बना रखी है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज को रिव्यू करती रहती है और ये देखती रहती है कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या बुरा परफॉर्म कर रही हैं। किसी कंपनी पे स्कैम आएगा तो क्या आपको लगता है वो इंडेक्स का पार्ट होएगी? नहीं। सत्यम पे स्कैम आया तो सत्यम को उससे बाहर निकाल दिया और उसकी जगह कोई और कंपनी डाल दी। इसीलिए बोला जाता है हमेशा निफ्टी इज अ कंपोजिट ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। ये क्या है निफ्टी? ये हमारी कंट्री की इमेज है, हमारी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। तो हम हमेशा इमेज कैसी दिखाना चाहेंगे? अच्छी, बुरी तो नहीं दिखाना चाहेंगे। तो इसीलिए टॉप 50 कंपनीज ही जो अच्छी हैं, जो खराब करेगी उसको बाहर निकाल दो और उसकी जगह दूसरी कंपनी को डाल दो। अब हमारे को यहां पे ध्यान रखना चाहिए, इफ मार्केट इज एट अबव 30 पीई, 30 से ऊपर पीई हम ये मान के चलते हैं, थोड़ा सा पैसा लगाना जो है रिस्की है। अभी तक हम पीई पढ़ रहे थे, अब यहां पे हमने क्या करा, हमने इस पीई को सेग्रीगेट कर दिया इन वेरियस लेवल्स। 30 से ऊपर पीई है तो इट इज हाईली रिस्की मार्केट। 26 से 30 पीई है, थोड़ी सी मॉडरेट है। 22 से 26 हो गई, थोड़ी और सस्ती हो गई। 18 से 22 हो गई, और सस्ती हो गई। और अगर ये पी 18 आ गई तो ये एफडी के बराबर हो गई। हमने देखा था एफडी की पी क्या है? 18 आज की डेट में। अगर 18 पी आ गई तो हम एफडी के बराबर पहुंच गए। अब जब मार्केट में 30 की पी है तो हम कहते हैं 20% हम एलोकेट करेंगे इन इक्विटीज। हमारी जो अमाउंट ऑफ कॉर्पस है जो हम लगाना चाहते हैं मार्केट के अंदर, 20% हम लगाएंगे किसमें? इक्विटीज में। अब होता क्या है, लोग को पता ही नहीं है कि भाई कहां पे कितना पैसा लगाना है। अगर हमारी पी 26 से 30 के आसपास है तो यहां पे हमारा 40% पैसा इक्विटीज के अंदर होना चाहिए। अगर ये पी और कम आ जाए मार्केट की 22 से 26 तो हम 60% ऑफ दी हमारा अमाउंट है दैट शुड बी इन इक्विटीज। 18 से 22 80% हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इफ इट इज बिलो 18 हमारे को सारी एफडी तोड़ के मार्केट में पैसा लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनीज कहां से कमा रही हैं? एफडी से ज्यादा ही कमाएंगी। और अगर मुझे कंपनी ही बैंक की एफडी के बराबर रिटर्न देने लग जाए तो वो पैसा क्या है? बैंक में पड़े पैसे के बराबर है। इट इज इक्विवेलेंट टू कि हमारा जो बैंक में पैसा पड़ा है उसके बराबर है। बट उसमें मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्निंग्स कितनी है एंड पीई कितनी है। ठीक है, क्लियर है? अब इक्विटीज में जब हम पैसे लगाने की बात कर रहे हैं तो सबसे सेफ क्या है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटीज, तो इक्विटीज में व्हाट इज सेफ? क्या सेफ है? क्या रिलायंस में पैसा लगा दिया जाए, टाटा मोटर में लगा दिया जाए, या डीएलएफ में लगा दिया जाए? किस में? भाई पी तो हमने ओवरऑल मार्केट की देख ली, सबसे सेफ किस में है पैसा? पता लगे टाटा मोटर में लगाया और टाटा मोटर ही डूब गई। नहीं डूब सकती? क्या डूब सकती है, हाईली डेट कंपनी है। सबसे सेफ क्या है? हमारा पैसा कहां लगना चाहिए? इंडेक्स में। ये नहीं डूबेगा। जिस दिन मार्केट गिरेगी
उसको भी बचाने के लिए कौन आएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी को बचाने के लिए नहीं आएगी। हाँ, एक्सट्रीम लेवल हो गया, येस बैंक जैसा हाल हो गया, तो शायद एसबीआई को बोलेगी जी येस बैंक के अंदर स्टेक ले लो, बचाने की कोशिश करेगी। बट येस बैंक तो वापस बढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो तो अब निफ्टी का पार्ट ही नहीं है। बढ़ा क्या? पूरी मार्केट बढ़ गई। यानी इंडेक्स में से येस बैंक तो बाहर आ गया था और उसकी जगह शायद सन फार्मा या भारतीय एयरटेल या कोई और अच्छी कंपनी आ गई थी, तो इंडेक्स बचा रहा, कंपनी भले ही खत्म हो गई हो। तो सबसे सेफ क्या है? इंडेक्स। अब इंडेक्स में कैसे पैसा लगाया जाए? मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और आज मार्केट की पीई चल रही है 26 के आसपास, तो मुझे लगता है 40% आई शुड इन्वेस्ट इन इक्विटीज, मीन्स 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए मुझे लगता है हमें इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट करने चाहिए। और ज्यादा सेफ क्या है? कंपनी में सेफ नहीं है। कहां सेफ है? इंडेक्स में। अब इंडेक्स में कैसे पैसे लगाएं? निफ्टी में कैसे लगाएं? वन ऑफ द वे जिसके थ्रू हम पैसा लगा सकते हैं, दैट इज थ्रू म्यूचुअल फंड्स, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड आपको कुछ यूनिट्स दे देता है। इस टाइप के फंड्स को बोला जाता है इंडेक्स फंड्स, जो निफ्टी की 50 कंपनीज में पैसा लगाते हैं। रिटर्न वुड बी सेम एज दैट ऑफ निफ्टी। या फिर हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम पैसा लगा सकते हैं। इसके अंदर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो देयर इज एन वन ऑप्शन दैट इज एग्जिट लोड, यानी आप 1 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। अगर 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो 1% या 1.5% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बट मुझे लगता है बीच में निकालने पड़ गए, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो हमारे को क्या करना चाहिए? एक प्रोडक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज निफ्टी बीज, जो बेसिकली बनाया तो इस म्यूचुअल फंड नहीं है, बट उन्होंने अपने यूनिट्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए दे दिए। रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको अंदर रिलायंस अब हट गया और सारा स्टेक चला गया निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, और इस कंपनी ने अपने यूनिट्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए दे दिए। इट इज, तो इस जो यूनिट है इसका नाम दिया गया है निफ्टी बीज। अभी हम चेक करते हैं कि निफ्टी बीज कहां चल रही है। लेट अस ओपन अप एनएससी वेबसाइट। यहां पे हम ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर यहां पे हम डालते हैं निफ्टी। जब हम निफ्टी डालते हैं तो हमारे पास बहुत सारी निफ्टी आती है। एक आ रही है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी बीज, एक आ रही है टाटा निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक आ रहा है मिराई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ETF, HDFC निफ्टी ETF, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 100, ये निफ्टी नहीं है, ये निफ्टी की 100 कंपनीज का इंडेक्स है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये भी नहीं है। बिरला सन लाइफ निफ्टी ETF, ये निफ्टी का ETF है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ETF, LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी 50, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50, कोटक का निफ्टी ETF है, सिमिलरली टाटा का ETF है। तो हमारे को ये दिख रहा है कि अलग अलग कंपनीज के ETFs ट्रेड हो रहे हैं। यानी ये क्या है? अलग अलग म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग कंपनीज जिन्होंने निफ्टी की 50 कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है और उन सब ने अपने यूनिट्स ट्रेडिंग के लिए दे दिए हैं, जिसमें निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मिराई एसेट है, HDFC है, ICICI है और UTI है, LIC है, टाटा है। तो इन सारी कंपनीज के ETFs ट्रेड हो रहे हैं, बट इन सब में सबसे ओल्डेस्ट जो है वो है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट। अब हम यहाँ पे निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट को क्लिक कर लेते हैं। अब निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट का जो प्राइस चल रहा है वो क्या चल रहा है? 190। इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 190। एंड निफ्टी कहाँ है अभी? 17,600। ये जो चल रहा है इट इज नियरली अबाउट 1/100th वैल्यू ऑफ द निफ्टी, यानी एक्चुअली इसका रेट होना चाहिए था 176। अब ये थोड़ा सा प्रीमियम पे चल रहा है। अब अगर निफ्टी बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, यानी एक्चुअली यहां पे निफ्टी जो चल रही है वो चल रही है 19,000 और यहां पे जो निफ्टी चल रही है वो चल रही है 17,600। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट बढ़ेगी तो ये नहीं बढ़ेगी। आज निफ्टी बढ़ी है और ये ETF भी बढ़ा है, तो निफ्टी अगर कल 100 पॉइंट बढ़ेगी तो ये 1 पॉइंट बढ़ेगा। क्या ये खत्म हो जाएगा? नहीं, इट इज जस्ट ट्रेडेड लाइक अ शेयर।
यहाँ पे हमारे शेयर की तरह ही ट्रेडिंग हो रही है। हम चाहें तो 1 भी ले सकते हैं, चाहे तो 10 भी ले सकते हैं, चाहे 100 भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी। म्यूचुअल फंड में एक मिनिमम अमाउंट डालना पड़ेगा। फंड मैनेजमेंट का वो चार्ज हमसे लेंगे। 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम अपना फंड खुद मैनेज कर रहे हैं। तो हम यहाँ से चाहें तो निफ्टी 20 को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम ट्रेडिंग देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 7,75,000 क्वांटिटी शेयर्स जो हैं या यूनिट्स हैं, ये ट्रेड हुए हैं आज। 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। 27 अक्टूबर को इसका जो लो बना था वो बना था 109, यानी 10,000 निफ्टी रही होगी तो ये 109 बना होगा, या 7500 थी तो ये उससे कुछ प्रीमियम पे होगा 109, और निफ्टी डबल हो गई तो ये हो गया। तो आप चाहें तो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने फंड को एलोकेट कर सकते हैं। वी कम टू अ कंक्लूजन कि हमारे को हमारे पोर्टफोलियो में से एट 26 की पीई पे नियरली अबाउट 40% इन्वेस्ट करना चाहिए इन दी इक्विटीज। थोड़ा सा अगर 28 की पी है, मतलब 26 की पी है तो हम 50 पे जा सकते हैं, 28 की पी हम 40 पे जा सकते हैं। तो नियरली अबाउट 40% पैसा हमारे को कहाँ लगाना चाहिए? इन इक्विटीज। अब क्योंकि आप इक्विटीज पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा पैसा कहाँ होना चाहिए अभी हमारा? इक्विटीज में, बट इट शुड बी अलॉन्ग विद द पीई ऑफ द मार्केट। मार्केट की पीई देख के ही हमारा इक्विटीज के अंदर एलोकेशन होना चाहिए। अभी क्योंकि 26 की पीई है तो हम 40 या 50% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इन इक्विटीज। बट वर्ल्ड के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं वॉरेन बुफे, उन्होंने बोला है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अभी क्योंकि पीई हाई है, मार्केट गिरेगी, जब लो पीई होगी तो हम पैसा फिर लगाएंगे। बट अभी क्या होना चाहिए? 30% हमारा क्या होना चाहिए? डेट में। तो 50% मेरा कहाँ है? इक्विटीज में। 30% ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे हमारे को कुछ फिक्स रिटर्न मिले। 10% हमारा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड अगर मार्केट नीचे आएगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा। 10% हम कैश रख सकते हैं या एफडीज में रख सकते हैं, जहां पर हम अपने पैसे को एलोकेट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट चेंज होए, हमारे जो पी हैं वो चेंज होए, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैपिटल को इक्विटीज के अंदर और डाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर मेरे पास जो पैसा है सारा का सारा क्या मैं ट्रेडिंग में लगा दूं? नहीं, हमने इक्विटीज के लिए 40% एलोकेट करा। 40 में से 60% हम रखेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए एंड 40% पैसा हम रख सकते हैं इन दी ट्रेडिंग पार्ट। तो जब तक हम इस टाइप के रूल्स नहीं बनाएंगे हम फंस जाएंगे। तो बेटर ये है कि जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करा जाए आपको कुछ रूल्स बनाए, जो भी आपको सूट करता है आप इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट दिस इज द रूल दैट वी शुड मिनिमम फॉलो। सारा पैसा इक्विटीज में नहीं, सारा पैसा ट्रेडिंग में नहीं, नुकसान हो गया तो पता लगे बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि रिस्की मार्केट है। बट हम रिस्क को कैलकुलेट करके चलें, धीरे धीरे जब रिस्क कम होए उस टाइम पे पैसा लगाया जाएगा तो ये रिस्की नहीं रहेगी। और हम ज़्यादा पैसा कहाँ लगा रहे हैं? इन्वेस्टिंग में। ज़्यादा पैसा किसने बनाया है? ट्रेडर ने नहीं बनाया है। ज़्यादा वेल्थ किसने बनाई है? इन्वेस्टर ने। जिसने पेशेंस रखा है उसी ने पैसे बनाए हैं। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे को एनालिसिस और ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम कंपनी में जा रहे हैं तो उसका डीप एनालिसिस, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियोज, वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर हम वो सारे नई चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम डायरेक्टली निफ्टी 50 में पैसा लगा सकते हैं थ्रू वेरियस ETFs। ठीक है, तो विद दिस वी वाइंड ऑफ दिस सेशन।